विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम फर्स्ट काव्य जो है आराधना, उसके थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय को हम भाव स्पष्ट भी कहते हैं। फर्स्ट, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। भावार्थ करके या आशय स्पष्ट करके आप उसमें लिखोगे। इसमें आपको जो समझ में आया वो आप लिख सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि आपको किस तरह से लिखना है। फर्स्ट हम भावार्थ करके सामने लिखेंगे। उसमें कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचें। कोई किसी के साथ कभी भेदभाव ना रखे और हर कोई आपस में मिलजुल कर रहे। यही बसंत बापट जी की आराधना है। आया समझ में? हम इस तरह से इस भावार्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कहा आपको हेडिंग तो वैसे ही देनी है जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्तुत काव्य लेखक ने इस तरह से बताया है या इस तरह से कहा है। आपको इस तरह से अपनी नोटबुक में भावार्थ स्पष्ट करना है। सेकंड, भेद सभी अस्त होने बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। उसमें लिखोगे कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। हमें कवि के बारे में हर बार कोई भी भावार्थ लिखने हैं तो कवि के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखनी हैं जो हमारे काव्य से एकदम मैच होती हो। उसी हिसाब से आगे लिखेंगे। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि कई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब एक इन भेदों का नाश नहीं होगा तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। जब तक हम मन में से हर किसी के लिए कोई भी भेदभाव को पलने नहीं देंगे तब तक हमारी भावनाएं अच्छी नहीं होगी। हर किसी से अपनापन रखो, किसी के साथ कोई भेद ना रखो। ऐसा अगर करेंगे तो ही हमारी इच्छा को मानवता प्राप्त होगी और हर किसी से प्यार वाली भावना भी होगी। हमेशा सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ऐसा कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको समझाया उसमें आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वैसे भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। पर अच्छा तो यही होगा कि आप अपने हिसाब से अपनी सोच से आप इस काव्य की पंक्तियों का भावार्थ लिखें। उसके बाद काव्य पंक्तियों को पूर्ण करना है। जो आप लोगों ने काव्य पहले पूर्ण किया है, कहाँ से कहाँ तक ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, आपको जो मिसिंग वर्ड हैं इसमें आपको उसको पूरा कर देना है। ये ब्लैंक्स नहीं है, ये काव्य पंक्तियाँ पूरा करो। इस तरह से पूरी एक लाइन जो दी हुई है उसको पूरा करना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। फर्स्ट, दुख का होगा सुख, जीवन मृत्यु या मरण, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, और लास्ट में
अस्त, उदय। ठीक है, आपको इस तरह से इस स्वाध्याय को कंप्लीट करना है। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी नोटबुक में इस तीनों क्वेश्चन के आंसर्स लिख देंगे। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।